अभी बरेली शरीफ में आज क्या हुआ, लोग आइला मोहम्मद के बैनर लगे हुए थे, लाठीचार्ज हो गई। कितने लोग शराब में कोई कमी नहीं, जुआ खेलने में कोई कमी नहीं, पड़ोसियों के हक मारे बैठे हैं और बैनर उठाए हुए आई लव मोहम्मद सोन। अल्लाह सलामत रखे हमारे जुबैर भाई को। ये हमसे ऐसी मोहब्बत करते हैं कि इनकी मोहब्बत जलसे वाली नहीं है। जब जलसा आया तभी हमें याद करते नहीं, साल भर में माशाल्लाह फोन भी करते रहते हैं, दुआएं हमें भी देते रहते हैं, हम भी इनको दुआ देते रहते हैं। मोहब्बत का लड़का माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपकी पूरी फैमिली को, सब भाइयों को सलामत रखे माशाल्लाह। तो थोड़ी देर और सुनो यार, ये बुजुर्गों की बातें हैं, कभी कभी सुनने को मिलती है ना। तो हमारे गौस की ऐसी तकरीर होती थी। एक बात और सुनो, हफ्ते में 3 दिन तकरीर और 528 हिजरी से लेके 561 हिजरी तक 33 साल गौसे पाक ने मदरसे में बैठ कर के पढ़ाया है। कितने साल? 33 साल। सिर्फ जुमे के दिन के अलावा हर दिन मेरे गौस पढ़ाते थे। और आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट यानी 3 मौजू की किताब पढ़ाते हैं, 4 मौजू की। लेकिन गौसे पाक आज से 800 बरस पहले 13 मौजूआत की किताबें पढ़ाया करते थे। 13 मौजूआत पर मुश्तमिल दर्स दिया करते थे। क़िरात भी पढ़ाते थे, तफसीर भी पढ़ाते थे, हदीस भी पढ़ाते थे, फिक़ा भी पढ़ाते थे। कहो सुभान अल्लाह। और आजकल क्या हो गया है, इंडिया के कितने पीर, यही बात मैं कह देता हूं तो कुछ लोग, कुछ पीर साहब लोग बुरा माने गए। आज ये पढ़ना पढ़ाना सिर्फ उलमा का काम रह गया, कोई पीर साहब पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। ये पढ़ाना तो मौलवियों का काम है। अरे पीर साहब, आप बड़े पीर साहब से बड़े आलिम नहीं हो, बड़े पीर नहीं हो। जब मेरे गौस पढ़ाते थे तो आपको पढ़ाने में क्या परेशानी है? दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है पढ़ना और पढ़ाना, वो भी इल्म दीन, पढ़ना और पढ़ाना। हम उस पीर से बड़ी मोहब्बत करते हैं जो या तो पढ़ाता हो या पढ़ाता ना हो, मगर उसका अपना मदरसा हो जिसके जरिए से इल्म दीन फैलता हो, है ना भाई? हाँ। और बाकी तो पीर हमें समझ में नहीं आते साहब, बस वही पीर समझ में आते हैं जो पढ़ता हो या पढ़ाते हो या पढ़ाते ना हो तो उनका अपना मदरसा हो। और दोनों चीज ना हो तो एक चीज हो कि वो उलमा की मुखालफत ना करते हो। हाँ, वो पीर अगर उसमें शर्तें हैं तो काबिल बायत है, वरना नहीं। भाई गौसे पाक से पूछिए यार, मैं गलत बयान कर रहा हूं क्या? गौसे पाक कितने बड़े आलिम दीन थे। 33 साल पढ़ाया और आज इतना बड़ा हिंदुस्तान है, हजारों मदरसे हैं। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इतने बड़े हिंदुस्तान में 1000 अच्छे आलिम हर साल नहीं फारिग हो पाते होंगे। चलिए 2000 मान लेता हूं, 2000 आलिम हर साल अच्छे आलिम नहीं फारिग हो पाते होंगे। मगर मेरे गौस का मदरसा इतना बड़ा था कि उस जमाने में 10-10 हजार तलबा मेरे गौस के मदरसे में पढ़ा करते थे। और हर साल 3000 उलमा मेरे गौस के मदरसे से फारिग होते थे। कितने उलमा? तकरीबन 3000 उलमा। इस लिहाज से 33 साल पढ़ाया है, तकरीबन 99,000 यानी करीब तकरीबन 1 लाख आलिम मेरे गौस आजम ने अपनी जिंदगी में बनाया। आज ये भेला गांव की मस्जिदों के मिनारे से सदाए अल्लाहु अकबर आ रही है तो मैं कहूंगा गौस आजम की खिदमत दीन का नतीजा है। पूरी दुनिया में उनके शागिर्द पाए जाते थे। इतना पढ़ने पढ़ाने का शौक था। लेकिन अब हमने क्या कर दिया गौस पाक को? ये गौस पाक की इल्मी बात है, हम नहीं बयान करते। बस उनकी ये करामत थी। अरे करामतें उनकी बहुत हैं, जितनी हमें याद नहीं है उससे ज्यादा करामतें उनकी हैं। मगर गौस आजम की इन चीजों का भी जिक्र किया करो कि वो कितने बड़े आलिम थे। सुने हो भाई, अब चलिए खत्म कर रहा हूं मैं तकरीर।
इसी वजह से उनका एक लक़ब था मुहय्युद्दीन। क्या लक़ब था? हाँ, थोड़ा सुन लीजिए, बस खत्म कर रहे हैं, उसके बाद सलातो सलाम। मुहय्युद्दीन का मतलब हो गया दीन को जिंदा करने वाला। दीन को, हाँ, दीन को जिंदा करने वाला। ये कब मिला आपको लक़ब? असल में गौसे पाक के बारे में जब हमने पढ़ा कि ये लक़ब आपको कब मिला, तो एक बार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगलों से बगदाद शरीफ की तरफ तशरीफ ला रहे थे। कहां से? जंगलों से बगदाद शरीफ की तरफ तशरीफ ला रहे थे। नंगे पैर थे। एक आदमी जो निहायत बीमार था, नहीफ व नातवा था, कमजोर था, जिसका रंग पीला पड़ चुका था, यानी सख्त बीमार, कमजोर, रंग पीला। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहर बगदाद में दाखिल हुए तो वो नीचे लेटा हुआ था, वो मरीज आदमी था। उसने गौसे पाक को देखा तो कहा, अब्दुल कादिर अस्सलाम वालेकुम। गौसे पाक ने उसके सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। कहा, अब्दुल कादिर जरा करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। गौसे पाक उसके करीब हुए। कहा, अब्दुल कादिर मेरे बदन से टच हो जाओ। और जैसे ही बदन से टच हुए बीमारी जाने लगी और सेहत आने लगी, रंग बेहतर हो गया। मगर इस कैफियत को देख कर गौसे पाक हैरत में पड़ गए। आखिर सिर्फ मस होने से, टच होने से इसकी बीमारी खत्म हो गई और कमजोरी ताकत में बदल गई, रंग बेहतर हो गया। तो गौसे पाक खुद हैरत में थे। उसने कहा, अब्दुल कादिर मुझको पहचानते हो, मैं कौन हूं? कहा, मैं तो नहीं पहचानता। कहा, अब्दुल कादिर तुझे मुबारक हो, मैं तेरा दीन हूं, तेरा इस्लाम हूं, तेरा मजहब हूं। तुझसे आने से पहले मेरी ये हालत हो गई थी, तूने आकर के मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। कहे सुभान अल्लाह। ए बड़े भाई, मोबाइल बाद में चला लेना यार, अजीब माहौल बना रखे रखे हो तुम लोग। कभी बुजुर्गों की बातें भी सुन लिया करो यार। कुछ कह देते हैं तो बुरा मान जाते, एक तो भाग गया। ये है दीन बच। इसी वजह से गौसे पाक फरमाते हैं, उसके बाद जब मैं मस्जिद में गया तो सब लोग कह रहे थे, अस्सलाम वालेकुम या मुहय्युद्दीन, अस्सलाम वालेकुम या मुहय्युद्दीन। गौसे पाक फरमाते हैं, इससे पहले मुझे किसी ने मुहय्युद्दीन कहा ही नहीं था। मुहय्युद्दीन का मतलब हो गया दीन को जिंदा करने वाला। आज दुनिया में है ना, गुलाम मुहय्युद्दीन तो बहुत हैं, लेकिन मुहय्युद्दीन सिर्फ अब्दुल कादिर है। सुभान अल्लाह। उन्होंने दीन को जिंदा किया। 40 साल तकरीरें की, 33 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। अल्लाह का शुक्र है, फिर अल्लाह ने उन्हें वो मर्तबा अता फरमाया, वो मर्तबा अता फरमाया कि एक दिन मिंबर पर बैठ करके मेरे गौस फरमाते हैं, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पर है। अरे इसे सुन के बोलो सुभान अल्लाह। कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पर है। महफिल में 40 वली बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी गर्दनों को वहीं झुका दिया। और एक साहब तो बिल्कुल मिंबर के करीब चले गए और गौसे पाक का कदम अपने सर पर रख के बोले, हुजूर आपका कदम हमारी गर्दन पर ही नहीं बल्कि हमारे सरों पर भी है। सुभान अल्लाह। 40 औलिया अल्लाह बैठे थे जब मेरे गौस ने फरमाया था। और मैंने तो अपने उलमा से यहाँ तक सुना है, यहाँ तक पढ़ा है कि जब मेरे गौस ने बगदाद में फरमाया कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो दुनिया के जिस जिस हिस्से में अल्लाह के वली मौजूद थे उन्होंने वही अपनी गर्दनों को झुका दिया। हत्ता के जो वली अपनी माँ के पेट में थे उन्होंने माओ के पेट में अपनी गर्दनों को झुका दिया। जो वली दूध पी रहे थे उन्होंने माओ की गोद में अपनी गर्दनों को झुका दिया। जब मेरे गौस ने फरमाया मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, उसी वक्त अपने जवानी के दौर में खुरासान की पहाड़ी पर ख्वाजा गरीब नवाज चिल्ला कर रहे थे। उन्होंने वहां सुना
तो अपनी ये पेशानी जमीन पे लगा दी, कहा ए मेरे गौस, आपका कदम मोइनुद्दीन की गर्दन पर ही नहीं बल्कि मोइनुद्दीन की आंखों पर भी है, मोइनुद्दीन के सर पर भी है। जब मेरे गौस ने ख्वाजा गरीब नवाज की इस आजिजी को मुलाहजा फरमाया तो वहीं से फरमाया, गयासुद्दीन का बेटा मोइनुद्दीन गर्दन झुकाने में बाजी मार ले गया है, इसके बदले में उसे हिंदुस्तान की हुकूमत अता की जाती है। ऐसे हैं अपने गौसे पाक, उनका कदम हर वली की गर्दन पर है। आखिरी बात यह कहकर के कि अल्लाह ने उन्हें कितना बड़ा मर्तबा दिया है, सुभान अल्लाह। एक दिन आपके साथ में खादिम थे, वो खलीफा भी थे। जब आप बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद जाते थे तो लोग खड़े होकर के मेरे गौस का इस्तकबाल किया करते थे। जब मेरे गौस जाते थे तो भीड़ लग जाया करती थी। कोई मसला पूछ रहा होता था, कोई चेहरे की ज़ियारत कर रहा होता था, कोई दस्तबोसी कर रहा होता था। एक दिन ऐसा आया कि मेरे गौस जब बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में कोई भी शख्स मेरे गौस की तरफ कोई ना सलाम कर रहा है, ना कदम बोसी, ना दस्तबोसी कर रहा है, ना कोई मसला पूछ रहा है। तन्हा जा रहे हैं, आज कोई नहीं पूछ रहा कुछ भी। उसके बाद आप जामे मस्जिद में पहुंचे तो वहां भी खड़े हैं। और दिन जब जाते तो भीड़ लग जाती थी, लेकिन खिलाफे मामूल आज कोई भी शख्स मसला पूछना तो दूर की बात है, आपके पास आना तो दूर की बात है, गौस पाक के चेहरे की तरफ भी नहीं देख रहा है। तो आपके खलीफा साहब को बड़ी हैरत हुई, चूंकि बड़ी हैरत वाला वाकया था ही। तो कहने लगे, हुजूर आज क्या बात है, कोई मिलने के लिए नहीं आ रहा है, कोई मसला भी पूछने नहीं आ रहा है। तो गौस पाक मुस्कुराए, और जब मुस्कुराए, जैसे ही मुस्कुराए तो अब लोगों ने दौड़ना शुरू किया। कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई मसला पूछ रहा है, कोई कदम बोसी कर रहा है, कोई दस्तबोसी कर रहा है, कोई अदब से चेहरे की ज़ियारत कर रहा है। अब दीवानों की भीड़ इतनी हो गई कि खलीफा साहब को खड़े होने के लिए खुद जगह नहीं मिल रही है। खलीफा साहब खुद तंगी में आ गए। तो मेरे गौस ने फरमाया, कहो पहले अच्छे थे या अब अच्छे हो, पहले अच्छे थे या अब अच्छे हो। उसके बाद मेरे गौस की जबान से निकले हुए तारीखी जुमले समाप्त कीजिए। मेरे गौस ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों को अब्दुल कादिर की मुट्ठी में दे दिया है। मैं जब चाहता हूँ लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता हूँ, और जब चाहता हूँ तवज्जो हटा देता हूँ। तो ये जश्न गौस आजम में आने वालों, मेरी मोहब्बत कहती है कि यहां आप खुद नहीं आए हो, मेरे गौस ने तुम सबको बुलाया है। और जुबैर भाई, ये 11वीं शरीफ आपने नहीं, मेरे गौस ने आपसे करवाई है। फरमाते हैं, अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों को मेरी मुट्ठी में दे दिया है। मैं जब चाहता हूं लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता हूं। बहुत वक्त हो गया, ये चंद बातें थी। उनकी करामात बेशुमार, उनकी दीनी खिदमत बहुत है। समझ गए भाई आप? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर 11 तारीख को मगरिब के बाद 12वीं लग जाती थी, तो 12वीं हुजूर की मिलाद की तारीख है। तो हर महीने मेरे गौस हुजूर की मिलाद किया करते थे। मेरे नबी को पसंद आई, फरमाया, अब्दुल कादिर तूने मेरी मिलाद पढ़ी, बदले में मैं तुझे 11वीं देता हूं। अल्लाह का शुक्र है आज पूरी दुनिया में 11वीं हो रही है। और जो मिलाद वाले होते हैं वही 11वीं वाले होते हैं, जो मिलाद से चिढ़ते हैं वो 11वीं से भी चिढ़ते हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तो 11वीं किया करो। अगर चंद लोगों को ना खिला सके, अपने बच्चों को ही घर में अपना खाना अच्छा बना करके अपने बच्चों को खिला दिया करो, फातिहा खानी करा दिया करो। हमारे बुजुर्गों का कहना है कि जो हर साल हस्बे हैसियत बड़े पीर साहब की 11वीं करता है,
अल्लाह उसकी रोजी में पूरे साल तंगी नहीं होने देता। यह हमारे बुजुर्गों का इस पर अमल है। मगर मैंने आपको बताया ना, 11वीं रियाकारी और दिखावे से पाक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कर्ज लेकर के 11वीं कर रहे हैं दिखावे के लिए कि फला साहब ने इतने लोगों को खाना खिलाया, नहीं। और बदमजहबों को भी आपको नहीं बुलाना है। इतनी बातें आपने जान ली। इन बातों के साथ आपसे ये भी कहूंगा कि गौसे पाक की सच्ची 11वीं ये है कि जिस रास्ते पर मेरे गौस चलते थे उसी रास्ते पर आप भी चलो। मेरे गौस के खादिम हैं शेख अबू अब्दुल्ला अबू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अबुल फतेह हरवी, ये गौसे पाक के खादिम हैं। इन्होंने मेरे गौस की खिदमत की 40 साल। ये कहते हैं कि 40 साल की मुद्दत में मैंने देखा कि ईशा की वजू से गौसे पाक फजर की नमाज अदा करते थे। कहो सुभान अल्लाह, है ना। और जब कभी भी आप बेवुजू होते तो फौरन वुजू कर लेते थे। इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग बैठे होंगे कि जिन्होंने ईद के दिन के बाद से अभी तक फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी, माफ करना मुझे। ऐसे भी लोग बैठे होंगे कि जिनको जोहर की नमाज पढ़े हुए साल बीत गया होगा। अगर आप इस तरह के आशिक़े गौसे आज़म हैं तो हमें यह आपका इश्क समझ में नहीं आता। अभी मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, जिसे देखो वो बैनर उठाए हुए आई लव मोहम्मद। मैंने कहा, लखीमपुर में भी कहा वो हम कि भाई देखो हुजूर की जबान अरबी है और ये मेरे नबी पर जो कुरान उतरा वो भी अरबी में है, हदीस भी अरबी में है। तो ये बदनाम शुदा लफ्ज है। आई लव यू लोग बोलते हैं, ये बदनाम हो चुका। तो ऐसे घिसे पिटे लफ्ज को मेरे नबी की शान में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, और चलिए आपने आई लव मोहम्मद कह दिया तो मैंने लोगों को इसका अरबी भी बताया था, उहिब्बु रसूल अल्लाह, उहिब्बु रसूल अल्लाह। मैंने रोका नहीं, मगर मैंने कहा हुई मगर मियां साहब बैनर लेके चल रहे हैं, नमाज छोड़ रहे हैं, सूद खा रहे हैं, बैनर उठाए हुए नबी के नाम पर जान दे देंगे, और शराब में कोई कमी नहीं, जुआ खेलने में कोई कमी नहीं, पड़ोसियों के हक मारे बैठे हैं और बैनर उठाए हुए आई लव मोहम्मद। सुन, तेरा ये दिखावे का इश्क रसूल अपने पास रख ले। जब तक दिखावे का इश्क रसूल करता रहेगा दुनिया तुझे जलील करती रहेगी। जिस दिन तू हकीकत में आशिक रसूल बन गया, इंशाल्लाह ये सारी कायनात तेरे कदमों का बोसा लेगी। किरदार के आशिक रसूल बनो, जबानी आशिक रसूल। सिर्फ जबानी आशिक रसूल की जरूरत नहीं, हमें किरदार वाले आशिक रसूल की जरूरत है। बोलो आपसे मैं अभी बरेली शरीफ में आज क्या हुआ? लोग आइला मोहम्मद के बैनर लगे हुए थे, लाठीचार्ज हो गई, कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। अरे भाई, बगैर परमिशन के आप धरना नहीं दे सकते, आपको मालूम है क्यों आप बगैर परमिशन के धरना दे रहे हैं और आप बैल मुझे मार वाला हिसाब किताब बना रहे हैं। आप सही मानों में इश्क रसूल आशिक रसूल बनो, सही मानों में। इंशाल्लाह कायनात इस पूरी दुनिया के अंदर किसी माँ ने ऐसे लाल को जन्म नहीं दिया है जो नबी के आशिकों को जलील कर दे और नबी के आशिकों को झुकने पर मजबूर कर दे। कायनात में कोई शख्स नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है, हम बहुत सारी जगहों पर कह रहे हैं, आपसे भी मैं कह रहा हूं। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं कि आप आइले मोहम्मद के बैनर न उठाएं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि आप आशिक रसूल हैं तो इश्क के तकाजों को पूरा करें, है ना। मेरे नबी फरमाते मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। आप हुजूर की आंखों ठंडक पहुंचाना चाहते हैं, नमाज पढ़ो। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, ये कई एक है ना। पढ़ रहे हो आप लोग? हाँ ठीक है, मुझे पता है क्या कर रहे हो आप लोग, मगर बेटे जो पढ़ रहा हो वो पढ़ो,
और जहां भी रहो नमाज़ें पंजगाना पढ़ो, सच बोलो और हक बोलो, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो, है ना। और मैं बहुत सारी जगहों पर मौला महफूज साहब कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ कि देखिए भाई, हमसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं, चूंकि हमारा काम तो यह है, मैं आपको बताऊं, दिन में हम मदरसे में पढ़ाते हैं, शाम हुई तो अक्सर ऐसा होता अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, मुसलमानों के साथ जाते हैं और मुसलमानों में पहुंच जाते हैं, मुसलमानों में तकरीर करते हैं, मुसलमानों से सलाम दुआ मुसाफा करने के बाद फिर मुसलमानों के साथ फिर मुसलमानों में पहुंच जाते हैं। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे मजहब के लोगों के साथ ताल्लुकात आपके हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है, इसलिए आपके ऊपर ये हमसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो तो उसके साथ ऐसा सलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, 3 बार फरमाया। साहबा बोले, या रसूल अल्लाह कौन? फरमाया, जिसका पड़ोसी उसकी वजह से परेशान रहता हो। ये फरमाया मेरे नबी ने। पड़ोसियों के इतने हुकूक हैं, मेरे नबी फरमाते हैं कि हजरत जिब्राइल पड़ोसियों के बारे में मुझे इतनी वसीयत करते थे, ऐसा लगता था कि पड़ोसी को विरासत में हिस्सेदार बना देंगे। समझ गए आप, इतने हुकूक हैं पड़ोसियों के। इसलिए मेरे अजीज, अपने पड़ोसियों को तंग ना करो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, है ना। और दीन इस्लाम हमसे ज्यादा खिदमत आप कर सकते हैं। अगर आप, मैं नफीस बाबू मौला महफूज साहब में नानपारा में एक साहब की दुकान पे गया तो मैंने सामान खरीदा, मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा ऑनलाइन कर दूं? तो बोले नहीं नहीं ऑनलाइन मत कीजिए। तो मैंने कहा करवा लो यार, है नहीं क्या आपके पास? बोले नहीं हम लेते नहीं है। तो बोले आपको करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। एक बार और सामान लेने के, हमने कहा इससे अच्छा नहीं? बोले नहीं हमारे यही है हमारे पास। हमने कहा देख लो इससे अच्छा, तो बोले नहीं लेना हो तो लीजिए। ये मुसलमान हमसे कह रहा है। हम एक मिठाई के शोरूम में गए बरेली शरीफ में, मिठाइयाँ खरीदी, कुछ एक मिठाई हमने देखी जो खरीदी नहीं, तो वो हमसे कहता है साहब आप वो वाली मिठाई भी देख रहे थे, सर देख लीजिए, ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छी है। तो ये उनकी बोली है जो करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, और ये हजारों का कारोबार किए हुए अकड़ में, घमंड में, तकब्बुर में फैला हुआ है। ग्राहकों के साथ बदसलूकी है। कहां से तुम्हारे कारोबारों में तरक्की होगी? ए लोगों, अपनी जबान में मिठास पैदा करो, लोगों से बात करने का सलीका सीखो, अखलाक मोहम्मदी को अपनाओ। अगर तुमने आज भी अखलाक मोहम्मदी को नहीं अपनाया तो आने वाला वक्त आपके लिए और भी खतरनाक हो जाएगा। चलिए बात खत्म कर रहा हूं और आपसे ये कह रहा हूं कि जिंदगी की शाम कब हो जाए कोई भरोसा नहीं, ये सांसें कब थम जाएं कोई भरोसा नहीं। इसी भैला गांव में ऐसे ऐसे यहाँ के कब्रिस्तान में ऐसे ऐसे लोग भी आराम फरमाते हैं कि जब वो इस गांव में बोलते थे तो 4 आदमी उनकी बातों को सुना करते थे, मगर जब उनकी आंखें बंद हो गई तो उनके पोते को भी ये खबर नहीं है कि मेरे दादा की कब्र कहाँ है। इसी तरीके से दुनिया हमें भूल जाएगी। हजरत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफा सोम हैं। वो जब कब्रिस्तान जाते थे, किसी कब्र को देखते थे तो कब्र के पास खड़े होकर के इतना रोते थे कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। लोग कहते थे अमीरुल मोमिनीन, आपके सामने जहन्नम का जिक्र होता तो आप इतना नहीं रोते, आपके सामने अज़ाब इलाही का जिक्र होता है तो आप इतना नहीं रोते, लेकिन कब्र को देख करके इतना क्यों रोते हैं? तो हजरत उस्मान गनी ने कहा, ए लोगों, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जिसकी ये मंजिल खैरियत के साथ गुजर गई उसकी आने वाली मंजिलें और भी आसान हो जाएंगी, और जिसकी ये मंजिल, जो इस मंजिल में फंस गया, आने वाली मंजिलें उसके लिए और भी मुश्किल होंगी। तो ये लोगों, आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है। मालूम नहीं जिंदगी की शाम कब हो जाए। आपने बूढ़ों को भी मरता देखा होगा, आपने जवानों को भी मरता देखा होगा। ये मत सोचिएगा कि हम मर जाएंगे तो पूरा
भे लगाओ हमारे लिए रोएगा, हाय तौबा मच जाएगी। अम्मा भाई की चक्कर में हो 2 4 5 लोग रोया करते हैं 2 4 दिन, उसके बाद खत्म। लोग 1 2 बरसी किया करते हैं, उसके बाद वो भी खत्म। दुनिया आपका नाम तक भूल जाती है। हमेशा रहने वाली जात खुदा की जात है, इसलिए मालूम नहीं कि किस दिन जिंदगी की ये सांसें थम जाएं। इसलिए मेरे अजीज, आज 11वीं शरीफ में आए हो, खाली हाथ ना जाओ, तौबा करके जाओ। अल्लाह को गवाह, अल्लाह की बारगाह में तौबा करके जाओ। रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर जान करके जाओ। मेरे गौस को गवाह बना करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करके जाओ। और ये फैसला कर लो कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद जिना नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद जुआ नहीं खेलेंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद किसी को गाली नहीं देंगे, इंशाअल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी जिएंगे, इंशाअल्लाह अपने घरों की औरतों को पर्दे का एहतमाम कराएंगे। तुम आज़्म मुसम्मम तो कर लो। फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, जो हालात हमारे सामने हैं, इन हालात की वजह से परेशान ना हो, घबराओ नहीं, फिक्र ना करो। ये बादल हैं, उड़ जाएंगे, आंधियां हैं, रुक जाएंगी, तूफान हैं, थम जाएंगे। इस्लाम का उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरे अजीज, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये बादल हैं जो आए हैं तुम पर, कभी बरसेंगे कभी उड़ जाएंगे। तुम्हें इस दुनिया से, इस हिंदुस्तान की जमीन से कोई मिटा नहीं सकता। दुनिया के किसी माँ ने अपने लाल को ऐसा दूध नहीं पिलाया जो मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटा दे। मगर जिल्लत की जिंदगी जीने से फायदा क्या है? आओ दामने मुस्तफा की पनाह ले लो। और इंशाअल्लाह आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप नमाजें पढ़ें, 5 टाइम की नमाज पढ़ें। फजर की नमाज में कौन सा काम रहता भाई आप लोगों को? पड़े रहते हैं लोग बिस्तर पर, बेशर्मी के साथ पड़े रहते हैं बिस्तर पर। शैतान को ठोकर मारने की आदत डालो और फजर की नमाज पढ़ा करो, जोहर की पढ़ा करो, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, झूठ ना बोलो, अपनी जबान पर कंट्रोल करो, किसी के लिए दिल में नफरत ना रखो। अगर आप औलाद वाले हैं, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। अगर सोते रह गए तो हमेशा के लिए सुला दिए जाओगे। दुनिया तुम्हें अपना गुलाम बना के रखेगी अगर इसी तरीके से सोते रह गए। इसलिए ये दिखावे वाले काम ना करो। अल्लाह ने दौलत दी है, घमंड ना करो, इतराओ नहीं, तकब्बुर ना करो। अपने पड़ोसियों का, गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखो। पढ़ाओ अपने बच्चों को अपनी हैसियत से, बढ़ करके पढ़ाओ इंशाअल्लाह। ये 11वीं शरीफ की महफिल थी, मैंने सोचा थोड़ी बातें आपसे और भी अर्ज कर दूं, तो आप इंशाअल्लाह अमल करेंगे इन बातों पर। भाई गौसे पाक ने ईशा के वुजू से फजर की नमाज कितने साल पढ़ी हैं? 40 साल। तो आप इतना ही किया करो, ईशा के वुजू से ईशा पढ़ लिया करो, फजर के वुजू से फजर पढ़ लिया करो। हाँ, कोशिश करो, नमाज में जाया करो बेटे। हाँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, 5 टाइम की नमाज पढ़ो। पढ़ते हो तो मेहनत से पढ़ो, वरना निकल जाओ कमाने। हलाल कमाओ, हलाल हलाल लुक़्मे असर करते हैं। हराम लुक़्मे खिला करके अपनी नस्लों की जिंदगी बर्बाद मत करो। मेहनत करो, सो नहीं, कोशिश करो, गांव के माहौल को अच्छा करो। एक दूसरे के लिए दिल में नफरत नहीं, बल्कि हर कलमा पढ़ने वाले के लिए दिल में मोहब्बत रखो। हमारा ये तरीका होना चाहिए। बहुत आपका टाइम ले लिया, आप सो रहे थे, आपको परेशान किया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ीज़म ज़ुबैर मोहम्मद ज़ुबैर सल्लल्लाहु पर करम फरमाए, आप पर करम फरमाए। इस घर पर गौस पाक का साया रहे, आप सबके सरों पर मेरे गौस का साया रहे और उनका फैज़ान हमें मिलता रहे, जहाँ रहें वहाँ भी मिलता रहे। और अल्लाह मेरे गौस के वसीले से हमारी आने वाली हर परेशानी, हर बला, हर मुसीबत को दूर फरमाए। बहुत अच्छा, इंशाअल्लाह फिर कभी। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना, मदआ लिल्लाहि दाई, तेरी जब भी दीद होगी, जब भी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाबों में तुम आना, मदनी मदीने वाले, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।